हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग कोर कंप्यूटर पढ़ रहे थे। कोर कंप्यूटर के सब्जेक्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम हमने स्टार्ट कर दिया था। आज से हम कंप्यूटर नेटवर्क देखने जा रहे हैं। ठीक, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, ये इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें तुम देखते हो उसकी सारी बेसिक चीज़ें हम देखेंगे। ठीक, अब देखो, उससे रिलेटेड बेसिक चीज़ें देखेंगे, वो इंटरनेट से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आएंगी। और तुम क्या पढ़ोगे, जैसे इसमें ये हो सकता है तुम जो ये मोबाइल में नेट यूज करते हो, ये क्या होता है एक्चुअल में। तुम हर महीने डेटा पैक अपने मोबाइल में रिचार्ज करते हो ना, वो पैसा जो देते हो कहाँ जाता है, किस लिए यूज होता है, क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इंटरनेट में पढ़ेंगे। अब जियो का रिचार्ज थोड़ा सा कंपेरेटिवली सस्ता पड़ जाता है और बाकी थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो वो क्यों होता है, इन सारे क्वेश्चन के आंसर आज तुमको मिलने वाले हैं। ठीक, आज तो हम कंप्यूटर नेटवर्क की बेसिक डेफिनेशन और ये छोटी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपकमिंग सीरीज़ में आगे हम और इसी को मतलब डिटेल में पढ़ते जाएंगे। आज सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। ठीक, हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। ये कोर कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है। ये BCA कोई कर रहा है, MCA कोई कर रहा है, BTech कंप्यूटर साइंस से कर रहा है, या बहुत जगह ये देखने को मिल जाता है। ठीक, ये सब्जेक्ट ये सबके लिए हेल्पफुल होगा। देखो, अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले नेटवर्क की बात करें, सबसे पहले अगर हम नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क किसे कहते हैं, देखो, अब तुम्हारे घर में या कहीं पे भी को ऐसा होता है ना, कोई एक अगर आदमी है और उस आदमी के बहुत सारे जानने वाले हैं, तो मजाक में लोग ऐसा बोल देते हैं ना कि इसके साले का बहुत ज़्यादा नेटवर्क है, दिन भर घर से बाहर रहता है, इधर उधर घूमता रहता है दोस्तों के साथ, ऐसा बोलते हैं। मान लो तुम अपने आप को ले लो, तुम घर में नहीं रहते हो, इधर उधर बाहर घूमते रहते हो, तो घर में लोग ऐसा ही बोलते हैं ना कि इसका साले बहुत नेटवर्क है, ये दिन भर टहलता रहता है, घूमता रहता है दोस्तों के साथ। तो एक टर्म यूज हुआ ना, नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, किसी से जुड़ना। तुम जाके किसी से जुड़ते हो तभी तो तुम्हारा नेटवर्क बनता है। तो ये जो तुम्हारा वाला ये यहाँ पे नेटवर्क है, इसको तुम क्या कह सकते हो, सोशल नेटवर्क। इसको क्या कह सकते हो, सोशल नेटवर्क या ऑफलाइन नेटवर्क, जो भी तुमको बोलना हो बोल सकते हो। ठीक, ऑफलाइन नेटवर्क या सोशल नेटवर्किंग यही है ना। इसको हिंदी में समझने के लिए एक टर्म यूज कर सकते हो, अड्डेबाजी। ठीक, क्या टर्म यूज करते हो, अड्डेबाजी। यही तो होता है ना, चार लोग इकट्ठा होके गप सड़ाका करते हैं तो उसी को बोलते हैं अड्डेबाजी। तो सोशल नेटवर्क ऐसे इसे बोला जाता है जब कोई एक आदमी फिजिकली जाके किसी दूसरे से इंटरेक्ट करता है, दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, ठीक, कम्युनिकेट करता है, तो वो जो होता है उसको सोशल नेटवर्किंग या ऑफलाइन नेटवर्किंग बोला जाता है। ठीक, समझ गए ना। अब ये देखो, आजकल नेटवर्किंग मार्केट जो होती है आजकल कितना फेमस हो रही है ना, नेटवर्किंग मार्केट। तो इसमें नेटवर्किंग मार्केट में क्या होता है, नेटवर्किंग मार्केट की अगर मैं बात करूं तो नेटवर्किंग मार्केट में क्या होता है, एक आदमी होता है, वो मेन होता है, वो क्या करेगा, वो ये मान लो इसके पास कोई एक प्रोडक्ट है, ये कोई प्रोडक्ट एक दूसरे बंदे को बेचेगा, ये दूसरा तीसरे बंदे को बेचेगा, ये तीसरा चौथे को बेचेगा, ये हो सकता है ये किसी 2 आदमी को बेच दे, ये 3-4 को ऐसे बेच दे, ये ऐसे करके ये अपना प्रोडक्ट ये एक मेन आदमी है, ये अपना प्रोडक्ट मेन आदमी का, इसे ले लो कंपनी, इसे ले लो कोई एक ये नेटवर्क मार्केटिंग की कोई कंपनी है, ये कंपनी अपना प्रोडक्ट इनको दी, ये मिस्टर 2 को, ये मिस्टर 2 क्या किए, 2 लोगों को सेल किए, ये जो 2 लोगों को सेल किए उसमें से एक जो तीसरा था वो मेहनती था, वो अपने साथ 4-5 लोगों को प्रोडक्ट सेल कर दिया। फिर उसके बाद ये जो 5 थे ये कम मेहनती थे, 4 लोगों को प्रोडक्ट सेल किए। फिर इसके बाद ऐसे ही यही एक चैन बनती जाती है ना, एक चैन बनती चली जाती है। तो चैन जैसे ही बनती तो क्या होता है, पूरा का पूरा एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है ना,
पूरा का पूरा एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। मान लो कंपनी में कोई नया टर्म्स एंड कंडीशन आया, कुछ भी हुआ, तो ये इस आदमी से लेके इस आदमी तक पहुंचेगा, जो सबसे लास्ट में है वहां तक पहुंचेगा। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक नेटवर्क है, इन दोनों के बीच में एक नेटवर्क है जिसके थ्रू ये लोग क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक, ये इसको पहुंचाएगी, इसको पहुंचाएगी, इसको, तो ऐसे करते करते पहुंच जाता है। तो ये समझ में आई ना बात, नेटवर्क क्या होती है, नेटवर्किंग क्या होती है। अब देखो हम अपने, ये तो बात हो गई समझने के लिए क्या होती है नेटवर्किंग। अब हमने, हमारा सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है हम समझ लिए। अगर इसी के आगे हम एक टर्म कंप्यूटर लगा दें, तो क्या बात हो जाएगी, कंप्यूटर लगाने का। तो अभी तक अगर केवल हम नेटवर्क जब ऐड कर रहे थे तो उसमें ह्यूमन से रिलेटेड का जो उससे दूसरे से जाके कनेक्ट हो रहा है, ये सारे फिजिकल कनेक्शन या इस तरह कनेक्शन डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अगर इसके आगे कंप्यूटर लगा दिया गया तो अब ये समझो कि अगर कोई कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं तो उनका जो एक नेटवर्क बनेगा उसको बोला जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क। समझे ना। अब जैसे ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला था, वहाँ पे क्या था, ह्यूमन बीइंग था और वो ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा था, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा था, दूसरा तीसरे से कनेक्ट हो रहा था, तीसरा चौथे से कनेक्ट हो रहा था। कनेक्ट किस लिए हो रहा था, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग के लिए, इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज के लिए। ठीक, तो इसी तरह अगर ह्यूमन बीइंग को हटा के हम क्या कर दें, कंप्यूटर से रिप्लेस कर दें, तो इनका जो एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है, इनका जो पूरा का पूरा एक कनेक्शन बनता है, इसी को बोला जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। इसी को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक, अब देखो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क, इसको तुम्हें डिफाइन करना हो तो क्या कह सकते हो। मैं तो यहाँ देखो केवल 5 कंप्यूटर जोड़ा हूँ, लेकिन ये कंप्यूटर नेटवर्क पूरे वर्ल्ड से रिलेट करने वाली चीज़ है ना। तो तुम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि कनेक्शन ऑफ बिलियंस नंबर ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जो होंगे बिलियंस, पूरे वर्ल्ड में बिलियंस से भी ऊपर ज़्यादा होंगे ना। आजकल हर घर में 2 3 4 4 कंप्यूटर हैं, ऐसे मिलते हैं ना, तो बिलियन से भी ज़्यादा होंगे ना। तो कनेक्शन ऑफ बिलियंस नंबर ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से, नॉट ओनली फॉर इंडिया। हाँ ठीक, वी कंसीडर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, तो कनेक्शन ऑफ बिलियंस नंबर ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड to share or exchange data or information from one computer to another computer। समझ गए ना इतना, ये इसकी हो जाएगी पूरी की पूरी एक डेफिनेशन। अब देखो अगर ये समझ में आ गया हो तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो फिर मैं इसका एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, ध्यान से समझना। इसका ये थोड़ा सा तुम्हारे क्लास से रिलेटेड है। मान लो ये एक है टीचर, ये है टीचर नंबर 2। अब ये जो हैं ये कंप्यूटर के टीचर हैं और ये जो हैं ये फिजिक्स के टीचर हैं। ये एक क्लास, ये जो है एक साथ, ये टीचर क्या करेगा, क्लास में जाके पढ़ाएगा ना, ये मान लो क्लास 12th की एक क्लास है और ये जो है BCA की एक क्लास है और ये एक क्लास और है ये कंप्यूटर की। ये जो है ये पढ़ाते हैं कहाँ पे, एक बीटेक कंप्यूटर साइंस के एक क्लास ही लेते हैं और ये भी एक क्लास इसी में लेते हैं। तो इससे क्या होगा, देखो इससे क्या हुआ है कि एक टीचर एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट के साथ कनेक्ट है ना। देखो यहाँ पे क्लास 12th में भी वो क्लास ले रहा है, यहाँ इस बीटेक में भी क्लास ले रहा है, फिजिक्स का जो टीचर है वो यहाँ पे भी क्लास ले रहा है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जस्ट ये मत बोलना कि BCA फिजिक्स नहीं होती, मान लो होती है। ठीक, तो ये यहाँ भी क्लास ले रहा है, ये यहाँ भी क्लास ले रहा है। तो इनके बीच में जब ये क्लास लेता है तो क्या होता है, नॉलेज की शेयरिंग होती है ना। नॉलेज की शेयरिंग एक सबसे पहला चीज़ जो होता है, सबसे पहला चीज़ तो एक कनेक्शन बनता है। सबसे पहली चीज़ एक कनेक्शन बनता है और दूसरी चीज़ उसके बाद शेयरिंग होती है। शेयरिंग किसकी होती है, नॉलेज की। ठीक,
शेयरिंग किसकी होती है? नॉलेज की। तो एक कनेक्शन बना और नॉलेज की शेयरिंग हुई, इसी को बोल दिया जाता है नेटवर्क, इसी को बोल दिया जाता है नेटवर्क। अब यही चीज़, ये जो चीज़ यहाँ पे हम ये ह्यूमन बीइंग था, मतलब कोई टीचर और स्टूडेंट का था, उसको रिप्लेस करके हम अगर कंप्यूटर से रिप्लेस कर दें, उसको अगर हम कंप्यूटर से रिप्लेस कर दें, एक साथ कई भी हो सकते हैं, तो वो जो वहाँ पे एक पूरा का पूरा नेटवर्क बनेगा, वहाँ पूरा का पूरा एक नेटवर्क बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसी को बोला जाएगा क्या? कंप्यूटर नेटवर्क, उसी को बोला जाएगा कंप्यूटर। ठीक, तो बस एक डेफिनेशन याद रखना, टू कनेक्ट बिलियंस नंबर ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर डेटा और इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ठीक, फॉर डेटा और इंफॉर्मेशन शेयरिंग, समझ गए ना? ये हो गई बात कंप्यूटर नेटवर्क की। अब देखो, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट होता है, ये चलता कैसे है? ठीक, ये चलता कैसे है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ये यहाँ से, ये तो कंप्यूटर नेटवर्क डेफिनेशन सबको समझ में आ गई होगी। अब ये चलता कैसे है, ये ध्यान सुनना। मान लो ये मेरे पास एक मेरा मोबाइल है। ठीक, ये मोबाइल है। अब इस मेरे मोबाइल में बहुत सारी प्रोसेसेस होंगी। इस लेट से ये मेरे पास एक मोबाइल है मेरा। अब इस मोबाइल के अंदर मेरे पास बहुत सारी ऐसी प्रोसेस तमाम भरी पड़ी हैं। अब इन प्रोसेस में से मेरे पास एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमको ब्राउजिंग करना है। क्या करना है? ब्राउजिंग करना है। ब्राउजिंग करना सब लोग जानते हो ना, गूगल क्रोम जो होता है उसको यूज़ करना ही ब्राउजिंग बोला जाता है। ठीक, उसमें कोई चीज़ सर्च करना ही ब्राउजिंग बोला जाता है। तो हमें कोई ब्राउजिंग करना, मान लीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, दुनिया भर की तमाम तरह की चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन उसमें से हमको हमारे काम की जो चीज़ है वो ब्राउजिंग वाली है। तो इन सारी प्रोसेस को अभी अनइंस्टॉल कर देते हैं। ये मैंने इसको अनइंस्टॉल करके हटा दिया। ठीक, अब ये मेरा मोबाइल था और इस मोबाइल के अंदर बहुत सारी प्रोसेस थी। उन प्रोसेस में मैंने एक प्रोसेस काउंट किया, वो गूगल क्रोम में जाके कोई ना कोई ब्राउजिंग करना। अब ये बताओ, ये अगर मेरा मोबाइल है तो ये किसी ना किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होगा ना, किसी ना किसी नेटवर्क के थ्रू तो कनेक्ट होगा ही ना, वो चाहे जिसके थ्रू हो। तो हम ये क्या कर रहे हैं, मान लिया मेरा ये जियो का मोबाइल था, ये जियो के नेटवर्क, ये है जियो का नेटवर्क, ये जियो का नेटवर्क है। इसके थ्रू मेरे मोबाइल में नेट चल रहा है, मतलब इसके थ्रू मेरे मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है। तो ये हो गया हमारा पूरा क्लाइंट के साइड का सिनेरियो। ये सारी चीज़ें क्लाइंट क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके बाद में डिस्कस करूँगा। अभी के लिए समझो ये क्लाइंट का सिनेरियो है, मतलब ये क्लाइंट का मतलब हमारे साइड का सिनेरियो है। ये मेरा मोबाइल है और ये जो बड़ा वाला है ये मोबाइल को जो नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है वो हो गया। इसको नेटवर्क प्रोवाइडर को हम क्या बोल सकते हैं? ISP का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारा जियो का हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, वोडाफोन हो सकता है, VI हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा हो गया क्या? हमारे क्लाइंट साइड का सिनेरियो। अब चलते हैं हम सर्वर। देखो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे समझो, सर्वर क्या होता है। सर्वर क्या होता है? तो सर्वर जो होता है ना, सर्वर पहले समझ लो उसके बाद आगे चलते हैं। सर्वर जो होता है ना, वो एक तरह का, जैसे तुम ये वीडियो मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में देख रहे होगे ना, तो तुम ये वीडियो अगर कंप्यूटर में देख रहे हो तो तुम्हारे कंप्यूटर की कुछ ना कुछ लिमिटेड स्टोरेज होगी ना, कुछ ना कुछ लिमिटेड स्टोरेज होगी, 1 टेराबाइट या 2 टेराबाइट, इसी तरह कोई ना कोई लिमिटेड स्टोरेज होगी ना। तो ये जो सर्वर होता है ये भी एक वन काइंड ऑफ कंप्यूटर होता है, वन काइंड ऑफ कंप्यूटर होता है, और विच है, जिसमें ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विच हैव कैपेसिटी टू स्टोर बल्क अमाउंट ऑफ डेटा। बस इतना इसमें डिफरेंस होता है। हमारा मोबाइल होता है, हमारा कंप्यूटर होता है, उसमें लिमिटेड स्टोरेज होती है, लेकिन जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं, सर्वर भी एक तरह का कंप्यूटर ही होता है, जिसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो बल्क अमाउंट में डेटा स्टोर कर सके। अब देखो इसका एग्जांपल समझो, जैसे यूट्यूब है,
यूट्यूब तुम लोग चलाते हो ना, तो यूट्यूब से जो तुम वीडियो देखते हो, ये जो वीडियो होता है ये कैसे तुम्हारे पास आता है? ये कहीं ना कहीं रखा होगा ना। तुम अपने मोबाइल में अगर कोई वीडियो वॉच करते हो तो वो तुम्हारे मोबाइल की स्टोरेज को कवर करता है ना, तुम्हारे मोबाइल की जो मेमोरी है उसको कवर करता है ना। तो जब कहीं ना कहीं रखा है तभी तो हमें प्ले हो पाता है। तो इसका मतलब यूट्यूब में तुम जितना भी वीडियो देख रहे हो ये सब कहीं ना कहीं रखा ही होगा। अब सोचो यूट्यूब में लाखों करोड़ों अरबों वीडियो पड़े होंगे ना, अब ये अगर जहाँ भी रखे होंगे तो कितना बड़ा वो मशीन या कुछ भी होगा, तो वो ये सारे जो वीडियो हैं एक तरह के कंप्यूटर में ही रखे हैं। अब वो जो कंप्यूटर होता है उसी को बोला जाता है सर्वर, जहाँ पे बल्क अमाउंट में डेटा रखा है, ठीक, उसको बोला जाता है सर्वर। तो इसी तरह यूट्यूब के सारे वीडियो जहाँ पे रखे होंगे उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे यूट्यूब का सर्वर है ये। उसको क्या बोलेंगे? वो है यूट्यूब का सर्वर। इतना समझे ना। तो अब हम उधर साइड की बात करते हैं, मतलब सर्वर साइड की बात। मान लो ये हमारे पास कोई एक बड़ा सा सर्वर है। सर्वर मैंने इसको मान ही लिया यूट्यूब का सर्वर है, मैं इसको यूट्यूब का सर्वर मान ही ले रहा हूँ। ये यूट्यूब का एक कोई बड़ा सा सर्वर है। अब इस सर्वर में बहुत सारे वो होंगे ना, होस्ट होंगे ना, बहुत सारे होस्ट होंगे ना। एक सर्वर के अंदर कितने सारे चैनल, तुम यूट्यूब का अगर मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ तो यूट्यूब में देखो कितने सारे चैनल बने होंगे ना, तो बहुत सारे होस्ट होंगे ना, बहुत सारे होस्ट होंगे। मैं उसमें से किसी पर्टिकुलर होस्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं उसमें से किसी एक पर्टिकुलर होस्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब उस होस्ट के अंदर यहाँ पे जैसे था ये वाले को, जो मतलब मेरा मोबाइल था, इसको एक होस्ट समझो। अब होस्ट के बाद यहाँ पे उस मतलब मोबाइल के अंदर बहुत सारी प्रोसेस होंगी ना, तो इसको मैंने बोल दिया था क्योंकि क्रोम से हमको ब्राउजिंग करना था तो मैं उसको वहाँ पे ब्राउजिंग बोल दिया था। तो इसको कंप्यूटर के टर्म में बोला जाता है होस्ट, और इसको कंप्यूटर के टर्म में बोला जाता है प्रोसेस। इसको कंप्यूटर के टर्म में क्या बोला जाता है? प्रोसेस। सेम सिनेरियो यहाँ पे होगा। ये यूट्यूब का एक सर्वर मानो, इसके अंदर बहुत सारे चैनल्स पड़े हैं, तो इन चैनल्स में एक चैनल है वो, इसको हम कंप्यूटर के टर्म में होस्ट बोल देते हैं। ये एक तरह का एक चैनल मानो। अब उस चैनल के अंदर बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे ना, बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे ना, तो वो जो वीडियो पड़े होंगे उसको एज एक हम क्या काउंट करेंगे? प्रोसेस काउंट करेंगे। उसको क्या काउंट करेंगे? प्रोसेस। इसको समझने के लिए कि चीज़ें सेम रहें तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो हम इसको बड़े वाले को जो एक हमने सर्वर बनाया है, इसको हम सर्वर के नेटवर्क हटाओ, सर्वर एज्यूम कर रहे हैं। उस सर्वर के अंदर बहुत सारे होस्ट होंगे, उसमें हमने किसी एक पर्टिकुलर होस्ट को सेलेक्ट किया और उस होस्ट के अंदर बहुत सारी प्रोसेस होंगी, उसमें हमने किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ ये पूरा का पूरा हो गया सर्वर साइड का सिनेरियो। अब ये हो गया हमारे क्लाइंट साइड का सिनेरियो। अब देखो इसमें कोई कंफ्यूज मत होना होस्ट और प्रोसेस में, बस इसको ऐसे समझो। ये जो हमारा पूरा का पूरा मोबाइल होता है वो एक तरह का होस्ट होता है, वो एक तरह का होस्ट होता है। अब उस होस्ट के अंदर, मतलब उस मोबाइल के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस एक साथ वो होती हैं ना, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, तमाम तरह के हम कितने 100 ऐप रखते हैं ना, बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं ना, तो वो उसको एज्यूम करो एज अ प्रोसेस। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। देखो ये हो गया क्लाइंट साइड का सिनेरियो, ये हो गया पूरा का पूरा सर्वर साइड का सिनेरियो। अब हमारा मेन मकसद ये होगा कि कैसे भी करके हम इस अपने क्लाइंट को, मतलब जो मान लो जैसे ये YouTube है, तो ये जो क्लाइंट है इसको हम कोई ना कोई एक वीडियो, मान लो मेरे चैनल का कोई एक वीडियो इसको प्ले करना है, तो हमारा मेन मकसद ये होगा कि जो मेरा वीडियो है वो यहाँ कहीं YouTube के सर्वर में रखा होगा ना, यूट्यूब के सर्वर में रखा होगा ना। मान लो देखो इसको ऐसे समझो, ये है एक मिस्टर चुन्नू। अब इनको मेरे चैनल का एक वीडियो देखना है, मेरे चैनल का एक वीडियो देखना है। अब ये वीडियो यहाँ पे रखा हुआ है, ये वीडियो यहाँ पे यूट्यूब के सर्वर पे रखा है। मैं वीडियो यूट्यूब के सर्वर में रखूँगा ना, तो यूट्यूब के सर्वर पे रखा है। तो इनका मेन जो टास्क होगा, मेन जो इनका मकसद होगा, ये होगा कि कैसे भी करके हम
यूट्यूब के सर्वर में सेंध लगा दें, मतलब यूट्यूब के सर्वर से कनेक्ट हो जाए। और जैसे ही यूट्यूब के सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ फिर हम ये आराम से ढूंढ लेंगे कि कहाँ पे ये वीडियो रखा है, और फिर हमको मिल जाएगा, और प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। यही काम तो होता है ना। अब हमारा जो मेन काम बचा कि क्लाइंट को सर्वर से कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर दें। अगर कनेक्ट कर देंगे तो ये जो यहाँ वीडियो रखा है ये इसके मोबाइल में प्ले होने लगेगा। यही तो करना है ना। और जब तक कनेक्शन ही नहीं बनेगा, तब तक कनेक्शन ही नहीं इस्टेब्लिश होगा, तब तक कैसे वीडियो प्ले होने का कोई सवाल ही नहीं। ये भारत में है, ये इंडिया में रखा है ये मोबाइल, ये अमेरिका में है, यूट्यूब का सर्वर अमेरिका में ही तो रखा है ना, ये अमेरिका में रखा है, ये इंडिया में रखा है। जब तक कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश होगा तो कैसे वो हो पाएगा। तो देखो ध्यान से सुनना। तो होता क्या है, ये जो YouTube का सर्वर अमेरिका में रखा है, ये क्या काम करते हैं कि ये अपने राउटर या दुनिया भर के जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं उसके थ्रू इसको कन्वर्ट करते मतलब डेटा पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस फॉर्म में? जो वीडियो होता है हमारा उसको डेटा पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जो वीडियो होता है इसको डेटा पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ध्यान रखना, कन्वर्ट करने के बाद वो जो पैकेट होता है उसको वो लोग क्या करते हैं, मान लो जैसे ये पूरा का पूरा एक वीडियो, मैं इसको पूरा एक डिटेल में समझा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा एक वीडियो है। सबसे पहले इसको क्या काम करेंगे कि छोटे छोटे डेटा पैकेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सर्वर साइड ही ये सारा काम होता है। अब ये इसको छोटे छोटे डेटा पैकेट में कन्वर्ट कर लिए। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, कन्वर्ट इनटू डेटा पैकेट। ये जो बड़ा सा वीडियो था इसको छोटे छोटे डेटा पैकेट में कन्वर्ट कर लिए। और ये जो कन्वर्ट करने का काम है, ये काम कौन करता है? ये काम करता है TCP प्रोटोकॉल। TCP प्रोटोकॉल होता है वो बड़े से डेटा पैकेट को छोटे छोटे डेटा पैकेट में कन्वर्ट कर देता है। अब कन्वर्ट होने के बाद सारी इसकी जो प्रोसेस होती है वो होने के बाद क्या काम होता है, ये जो पैकेट बने हैं ना इसको ये नेटवर्क डिवाइस जो होती हैं उस डिवाइस के थ्रू कहाँ तक लाया जाता है? समुद्र के किनारे तक लाया जाता है। ये नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? राउटर हो सकता है, हब हो सकता है, स्विचेस हो सकती हैं, ये सारी होती है ना। तो इसको कैलिफोर्निया में इसका सर्वर अगर रखा है तो कैलिफोर्निया से इसको ऐसे एक स्टेट से दूसरे से तीसरे ऐसे पास करते कहाँ तक लेके आएगा? समुद्र के किनारे तक। फिर उसके बाद जब ये समुद्र के किनारे आ जाता है, मान लो यहाँ पे इसका किनारा है, ये पैकेट में यहाँ तक पहुँच जाता है, तो इसके बाद पूरे समुद्र में फाइबर ऑप्टिक केबल होती है एक, उसका एक जाल बिछा होता है, उसका एक पूरा का पूरा जाल बिछा होता है। अब उसी के थ्रू इस पैकेट को समुद्र में तो तुमको राउटर हब ये सब तो मिलेंगे नहीं ना। अमेरिका से भारत आ रहा है, कितनी दूरी है? बहुत सारा है ना, तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे इसका ये जो जाल है ये पैकेट यहाँ पे पहुँच के फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है उसको सौंप देते हैं। ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है ये भारत में लाके पहुंचा देती है, भारत में लाके ऐसे पहुंचा देती है। ये क्या पहुंचा देती है? ये जो डेटा पैकेट हैं, तुम देखोगे यहाँ पे मुंबई के पास ज़्यादातर फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है यहाँ पे आके वो होती हैं। तो यहीं पे क्या होता है, ये सारे जो नेटवर्क प्रोवाइडर तुम्हारे होते हैं, जियो, एयरटेल, ये सब यहाँ पे कटोरा लेके खड़े रहते हैं। जैसे ही ये डेटा आता है और इस डेटा को जो जितना पैसा देता है उसके अकॉर्डिंग उनको मिलता है। अब फिर ये नेटवर्क प्रोवाइडर जो होते हैं इनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि कैसे उसको किसी आदमी के पास पहुंचाना है। तो वो अपने अकॉर्डिंग अपने जितना उनका नेटवर्क बिछा हुआ है, उसका टावर लगे हुए हैं या जैसे उनकी फैसिलिटी उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ मुंबई के पास से रिसीव करते हैं पैकेट। रिसीव करने के बाद एक फिर आगे फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ऐसे करते एक टाइम आता है कि ये जो डेटा के पैकेट हैं ये तुम्हारे मोबाइल पे पहुँच जाते हैं।
तुम्हारे मोबाइल पे पहुंच जाते हैं। और जब जैसे ही तुम्हारे मोबाइल को डेटा का पैकेट पहुंचा तो फिर क्या होता है कि यही जो टीसीपी प्रोटोकॉल इसको यहाँ ब्रेक किया था, वही पैकेट यहाँ पे इसको क्या करेगा, वही प्रोटोकॉल टीसीपी वही प्रोटोकॉल यहाँ पे इसको अरेंज करेगा और अरेंज करके तुमको दे देगा। और जब तुमको दे देगा तो आसानी से तुम्हारा जो वीडियो जो तुमने रिक्वेस्ट किया था वो तुम्हारे मोबाइल में प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है ये पूरा क्लाइंट सर्वर से क्लाइंट के बीच में कोई वीडियो प्ले होने में। लेकिन अब तुम ये पूछोगे कि हम तो YouTube खोलते हैं और जैसे ही हमने YouTube ओपन किया और उसके बाद तुरंत फट से वीडियो को में प्रेस करो तो तुरंत प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड जब प्रोसेस है तो इतना जल्दी क्यों स्टार्ट हो जाता है? इसका सिंपल सा रीज़न इतना है कि ये सारा काम इतना फास्ट होता है कि आँख पलक झपकते ही ये सारा काम पूरा 1 मिनट में तुरंत मतलब बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है। अब देखो, जैसे समझो तुम्हारे मोबाइल में जो नेट चलता है, ऊपर तुम देखोगे ऐसे 2 एरो बने होते हैं ना, 2 एरो बने होते हैं ना। अब ये जो 2 एरो बने हैं, अब इन एरो में क्या शो करता है कि इससे ये वाला जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारे मोबाइल से कुछ ना कुछ डेटा उसके जो तुम्हारा आईएसपी है, नेटवर्क प्रोवाइडर, उसके पास जा रहा है। ये वाली एरो का मतलब ये होता है कि तुम्हारे मोबाइल में उस आईएसपी का कुछ ना कुछ डेटा पैकेट आ रहा है। तो ये आने वाला है ना, ये आ रहा है। यहाँ पे तुम देखोगे कि स्पीड जो होती है ना बहुत ज़्यादा कम होती है, केबी में होती है, कभी कभी एमबी में चली जाती है, बस इससे ज़्यादा कभी नहीं जाती ना, ऐसा होता है ना। तो ये यहाँ पे केबी और एमबी की स्पीड पाके हम कितना खुश रहते हैं, हमारा नेट बहुत तेज़ चलता है, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन ये जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। ये हज़ारों जीबी, हज़ारों क्या, ये इससे और भी ज़्यादा, जैसे इसकी कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग 1000 जीबी पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना डेटा ये कैरी करती है, 1 सेकेंड में इतना डेटा कैरी करती है। अब तुम खुद सोचो, हम इतने में हमारा इतना फास्ट इंटरनेट चलता है, अगर इतना जीबी 1 सेकेंड के अंदर मिलने लगे तो कितना फास्ट स्पीड से काम होगा ना। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे होता है। प्रोसेस नो डाउट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ से डेटा पैकेट को लाना, लेकिन ये जो इसके बीच में नेटवर्किंग डिवाइसेस, नेटवर्किंग इक्विपमेंट लगे हैं वो सारा इतना फास्ट काम करता है, वो ऐसा सेट किया गया है कि मिनटों क्या सेकेंडों के अंदर तो ये यहाँ सर्वर से डेटा तुम्हारे मोबाइल में आ जाता है, समझे ना, तुम्हारे मोबाइल में आ जाता है। अब उसके बाद और एक चीज़ ध्यान समझना, ठीक। अब देखो ये यहाँ पे नेटवर्क आया। अब एक चीज़ होता है 2G होता है, 3G होता है, 4G होता है, 5G होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। अभी 5G आने वाला है, 5G, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? 2G स्लो क्यों चलता है, 3G फास्ट क्यों चलता है, 4G उससे ज़्यादा फास्ट क्यों चलता है, 5G आने वाला जो है वो और ज़्यादा फास्ट क्यों चलेगा? इनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है ये हमको ये इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है ये बताना है। सबसे पहली चीज़ तो ये जो G है इसको ये समझो, G का मतलब होता है जनरेशन, G का मतलब होता है जनरेशन। देखो इसमें डिफरेंस क्या है कि 2G में नेट स्लो चलता है। क्यों स्लो चलता है? ये जो डेटा पैकेट होते हैं ये हमारे पास जो पहुंचते हैं ना, ये बहुत लेट पहुंचते हैं। ये जो यहाँ से डेटा जो चल के आया है ये अगर हमारे पास पहुँचेगा बहुत लेट पहुँचेगा, तो ऑब्वियस सी बात है डेटा पैकेट अगर लेट पहुंचा तो इंटरनेट मतलब हमारा नेट जो है स्लो चलेगा, और जब नेट स्लो चलेगा तो हमको वीडियो लेट थोड़ा सा एक्सेस उसका मिलेगा। तो देखो होता क्या है, ये सारा आने के बाद यहाँ पे ये जो कंपनियाँ जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये सारी कंपनियाँ होती हैं ना, ये पैकेट को रिसीव करती हैं, ये पैकेट को रिसीव कर लेती हैं। रिसीव करने के बाद जिसने 2G का रिचार्ज करवाया है, जिसने 2G का रिचार्ज करवाया है वो क्या करती हैं, उसको जो सबसे मुश्किल सा रास्ता होता है, जो सबसे घुमा फिरा के जाने वाला रास्ता है, उस रास्ते के थ्रू ये पैकेट को सेंड करती हैं। पूरे भारत में घुमाएंगी, पहले मुंबई से तमिलनाडु, तमिलनाडु से केरल, केरल से मतलब पूरे भारत का तुमको भ्रमण करवा के
तब तुम्हारे पास डेटा का पैकेट भेजेंगी। मतलब ये जो कंपनियां होती हैं आईएसपी तुम्हारी, ये जो सबसे खराब रास्ता है डेटा पैकेट भेजने का, सबसे खराब रास्ता है, उस रास्ते के थ्रू ये डेटा को भेजती हैं। और जब खराब रास्ते के थ्रू भेजेंगी तो ऑब्वियस सी बात है डेटा पैकेट लेट पहुंचेगा, और डेटा पैकेट लेट पहुंचा तो इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हारे में नेट स्लो चलेगा। लेकिन ये जो 2G का नहीं, जो 5G का रिचार्ज करवाया है, उसके लिए क्या ये स्पेशल व्यवस्था रहती है कि जो सबसे पास का रास्ता है, जो सबसे शॉर्टकट पाथ है, जो सबसे आसान रास्ता है, उस रास्ते के थ्रू भेजती हैं। और अगर उस रास्ते के मतलब ये आईएसपी के पास जो सबसे अच्छा रास्ता है अवेलेबल, उस रास्ते के थ्रू फिर भेजेंगी तो ऑब्वियस सी बात है डेटा का जो पैकेट है वो जल्दी पहुंचेगा। और जब जल्दी पहुंचेगा तो हमारा इंटरनेट तेज चलेगा, इंटरनेट हमारा तेज चलेगा। तो सिमिलरली 3G 4G में भी ऐसा होता है। ठीक, 4G का अगर रिचार्ज है तो थोड़ा सा 5G के कंपैरिजन में जो कम अच्छा रास्ता रहेगा उसके थ्रू भेजेंगे। तो यही इसका पूरा का पूरा सिनेरियो होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो तुम रिचार्ज कराते हो, इस रिचार्ज का जो हर महीने 3, 3.5, 4, 500 रुपये पूजते हो, ये पैसा कहाँ जाता है, ये पैसा तुम क्यों देते हो? देखो, ये जो तुम पैसा देते हो इसका बस सीधा सा मतलब इतना काम होता है कि देखो, यहाँ से अगर कोई पैकेट लेके आएगा, इतना दूर का रास्ता, इतना सारा सेटअप बना है, तो इन सब को मेंटेन करने में कुछ ना कुछ कॉस्ट आती होगी ना, कुछ ना कुछ पैसा तो लगता होगा ना। या देखो, यहाँ मुंबई से पैकेट रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद तुमको एक टावर दूसरे टावर, ये सब भेजने के लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, नेटवर्क की हर जगह तैयार है ना। तो वो जो तुम पैसा देते हो, ये केबल हो गई, ये सारे नेटवर्क हो गए, ये इन सब चीज़ों की मेंटेनेंस के लिए ये उसमें मेंटेनेंस में वो लोग कंपनी वाले जो आईएसपी होते हैं वो पैसा लगा देते हैं। जो हम पैसा उनको देते हैं वो अपने पास रखे रहते हैं, जब ये चीज़ खराब होता है तो उसके मेंटेनेंस में पैसा लगा देते हैं। ठीक, अब उसके बाद दूसरी बात समझो, ये जो समुद्र में केबल बिछाने वाला काम है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। ये समुद्र में केबल बिछाना बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं इसको एक अलग सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा कैसे फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है समुद्र में बिछाई जाती है, कैसे इसका क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन देखो, ध्यान सुनो, गवर्नमेंट समुद्र में केबल बिछाने का काम बहुत कम करती है, बहुत कम ही करती है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब इंडिया की लैंड को, अंडमान निकोबार हमारा बीच में समुद्र का पानी है ना, तो रास्ता नहीं ना, तो समुद्र में केबल बिछा के अंडमान निकोबार में फास्ट स्पीड में इंटरनेट पहुंचे, उसके लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाया था। बाकी ये तो थोड़े जो डिस्टेंस का था इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने कर दिया, लेकिन बाकी जो काम होता है पूरे दुनिया में इसको बिछाने का, तो ये कंपनीज करती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो यहाँ पे केबल बिछाने काम करती हैं, उनको Tier 1 कंपनी बोला जाता है। देखो, अगर ये जो जाल है केबल का ना, इसको अगर तुमको देखना है तो तुम एक ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके देख सकते हो, submarincable.com, www.submarincable.com, ये साइट खोलना, इसमें तुमको पूरे दुनिया में कहाँ पे क्या केबल बिछी वो सब आसानी से दिख जाएगा। ठीक, तो ये जो केबल बिछाने का काम है ये बड़ी बड़ी Tier 1 कंपनीज करती हैं ना। तो ये जो जियो है ना, ये भी अब तो बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, इंडिया में देखो सबसे अमीर है, तो बड़ी कंपनी हो गई ना। तो ये जो मुकेश अंबानी साहब हैं, ये क्या काम किए हैं कि अमेरिका में तो नहीं लेकिन यूरोप से इंडिया के बीच में अपनी ये फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाए हुए हैं। कहाँ से? यूरोप से और इंडिया में। तो यूरोप से मतलब तुम ऐसा मोबाइल में जो ऐसा कहीं भी सर्च करते हो जिसका सर्वर यूरोप पे रखा है, तो अगर जियो को मोबाइल यूज कर रहे हो तो मुकेश अंबानी साहब का 1 रुपये नहीं लगता, फ्री में काम हो जाता है। उसका 1 भी रुपये नहीं लगता, फ्री में काम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनकी खुद की केबल है, और जब खुद की केबल है, किसी दूसरे की केबल तो यूज नहीं कर रहे हैं, तो उनको पैसा देना पड़ेगा। अब बाकी ये एयरटेल वाले की अगर बात करें तो एयरटेल इतनी बड़ी कंपनी, मतलब बड़ी कंपनी तो है लेकिन जियो कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटी है, तो इनकी खुद की इतनी औकात नहीं है कि समुद्र में केबल बिछाएं। तो जब इनके पास खुद की समुद्र में केबल नहीं है तो इनको क्या करना पड़ेगा?
दूसरों के केबल को यूज़ करना पड़ेगा, और दूसरे की कोई चीज़ किराए पे लोगे तो क्या होगा, वो पैसा लेगा ना, तो एयरटेल वालों को वहाँ पे पे करना पड़ेगा, इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा हमसे वो करते हैं, चार्ज करते हैं। तो ये सारी बातें हो गई इंटरनेट कैसे चलता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे कि ये जो क्लाइंट से सर्वर का कनेक्शन होता है ये कैसे होता है। आज तो हमने केवल ये डिस्कस किया, आज तो हमने केवल ये बोल दिया कि ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, लेकिन ये कनेक्शन इस्टेब्लिश होता कैसे है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप आपका ये आज की वीडियो में जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये क्लियर हुए होंगे, जो नहीं हुआ होगा हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।